ये फिल्म है एक लड़की की जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस मूवी का नाम है शी इज द मैन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम वायोला नाम की लड़की को देखते हैं जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, जो कॉर्नवॉल सॉकर टीम की तरफ से फुटबॉल खेलती है और उनकी टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसमें बाकी लड़कियां अच्छी तरीके से नहीं खेलती थी और उनकी टीम पूरी भी नहीं थी। हालांकि वायोला काफी अच्छा फुटबॉल खेलती थी और उनकी टीम को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया जाता है। वायोला अपने कोच से बात करती है। वो उनसे कहती है कि बहुत बुरा हुआ, हमारी टीम को निकाल दिया गया। वायोला कहते हैं कि अब हमें लड़कियों की टीम में शामिल कर लो, मैं काफी अच्छा फुटबॉल खेलती हूँ। तो इस पर कोच कहता है कि लड़कियां लड़कों से कभी भी अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। तभी लड़कों की टीम भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वायोला का बॉयफ्रेंड जस्टिन भी होता है। कोच उन्हें बताता है कि लड़कियां तुम्हारी टीम में खेलना चाहती है। जस्टिन कहता है कि लड़के इतनी फास्ट नहीं होती जितने लड़के होते हैं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। इतना कहते ही वायोला अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप तोड़ देती है और घर पर आ जाती है। घर पर मिलता है उसका भाई सेबेस्टियन, जो उससे कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, हमारे बैंड को लंदन में प्रोग्राम करने का चांस मिला है। डैड को लगेगा कि मैं मॉम के आऊँ और मॉम को लगेगा कि मैं डैड के आऊँ, जिससे मुझे काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दरअसल इनके मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका होता है। लेकिन वायोला कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल नया है और तुम्हें पिछले स्कूल से भी इसी वजह से निकाला गया था कि तुमने उसमें बंक किया था। सेबेस्टियन कहता है कि तुम कोई बहाना बना देना और मेरी मम्मी बनकर बात कर लेना और उन्हें कोई खतरनाक बीमारी के बारे में बता देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सेबेस्टियन वायोला से कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं और इससे वायोला का जोश बढ़ता है कि मुझे भी फुटबॉल खेलने के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए वो अपने फ्रेंड पॉल के पास जाते हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर होता है। वो उससे कहती है कि मुझे सेबेस्टियन जैसा बना दो, लेकिन पॉल उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज का क्या होगा, तुम्हारी चाल डाल और तुम्हारी मेंटेलिटी। लेकिन वायोला कहती है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सेबेस्टियन अपने नए कॉलेज में अब तक गया ही नहीं है और अगर मैं उसकी जगह जाऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा और 12 दिन में ही उनका मैच कॉर्नवॉल सॉकर टीम से होने वाला है और उन्हें मैं जरूर हराऊंगी, जिससे मैं अपने कोच और जस्टिन को यह साबित कर दूंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। उसके बाद पॉल वायोला को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। अब वायोला लड़कों जैसी चाल सीखती है, उनकी जैसी एक्टिविटीज करने लगती है एंड फाइनली अब वो सेबेस्टियन बनके उसके नए स्कूल जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से निकलती है वो काफी डर जाती है और पॉल से कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वापस जा रही हूँ। पर पॉल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि कोई तुम्हें नहीं जानता, ना ही कोई तुम्हें पहचान सकता है, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें फुटबॉल के लिए करना ही होगा। और अब वायोला अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपने रूममेट से मिलती है जिसका नाम ड्यूक होता है। वायोला उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है एंड अब थोड़ी देर में फुटबॉल का सिलेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन वायोला कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती और कोच यहाँ पर 2 टीम्स बनाता है, वेरी गुड प्लेयर्स वाली टीम और गुड प्लेयर्स वाली टीम। और वायोला सेकंड टीम में चली जाती है, गुड प्लेयर्स वाली टीम में। इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वायोला को लगता था कि वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलती है, लेकिन रियलिटी में वो इतना भी अच्छा फुटबॉल नहीं खेलती थी। लेकिन अब वो उसे सीखना चाहती थी। अब ये सभी नहाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि ये सभी मिट्टी में खेलने की वजह से काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे। लेकिन इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो लड़कों के बीच नहीं नहा सकती थी। लेकिन तभी उसके वहाँ पर कोच आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। लेकिन वो उससे कुछ खास बात नहीं पूछते, वो बस उससे उसका हालचाल पूछते हैं। अब डिनर टाइम हो जाता है एंड सेबेस्टियन इन सबसे घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी बोर होने लगते हैं क्योंकि वो काफी बोरिंग बातें कर रहा था, इसीलिए सब उसके पास से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो पॉल को फोन करती है और उसे बताती है कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, सब मुझे अवॉइड कर रहे हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है एंड सबसे मेन चीज, शायद मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में जगह भी ना बना पाऊं। पॉल उसे कहता है कि मैं फुटबॉल में तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता हूँ। मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ ड्रामा कर सकती है, जिससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और ये आइडिया 100% काम करेगा। अब अगले दिन सेबेस्टियन जब कैंटीन में जाता है तो कुछ लड़कियां उससे अच्छी तरीके से बात करती है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड्स हो और सभी लड़के उसे देखकर जेलस फील करने लगते हैं क्योंकि वो लड़कियों में इतना ज्यादा मशहूर होता है। अब सबको लगता है कि सेबेस्टियन काफी कूल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। सेबेस्टियन की असली गर्लफ्रेंड मोनिक यहाँ पर आ जाती है और क्योंकि वो उसे अच्छी तरीके से जानती है तो वो वायोला को पहचान लेगी, इसलिए सेबेस्टियन उससे बचकर भागने लगता है एंड मोनिक की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिससे सभी लड़के उसे पसंद करने लगते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। अब नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स लैब में होते हैं जहाँ पर टीचर इन्हें चिट्स देती है इनके लैब पार्टनर्स बनाने के लिए। सेबेस्टियन की पार्टनर ओलिविया बन जाती है जिसे ड्यूक बहुत ज्यादा पसंद करता था, पर वो उसे कभी कुछ कह नहीं पाया था।
अब ओलिविया और सेबेस्टियन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ओलिविया उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद ड्यूक सेबेस्टियन से कहता है, अब तुम रोज उसके साथ 1 घंटा रहोगे, तो प्लीज उससे मेरी दोस्ती कराओ और उसे मेरे साथ डेट पर भेज दो। अब ये दोनों एक डील करते हैं। ड्यूक सेबेस्टियन को फुटबॉल सिखाएगा और स्कूल टीम में उसे लेगा और सेबेस्टियन ड्यूक की फ्रेंडशिप ओलिविया से कराएगा। अब सेबेस्टियन बहुत ज्यादा मेहनत शुरू कर देता है और फुटबॉल की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और जल्दी वो गुड प्लेयर की टीम में से निकलकर वेरी गुड प्लेयर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब एक दिन वायोला के पास असली सेबेस्टियन का फोन आता है कि तुमने मेरे स्कूल में फोन कर दिया था। वायोला कहती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। एंड नेक्स्ट डे सेबेस्टियन ओलिविया से पूछता है, क्या तुमने सोचा है कि कभी ड्यूक के साथ डेट पर जाओ? ओलिविया कहती है कि ड्यूक मेरे टाइप का लड़का नहीं है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का ही है, तुम्हें एक बार उसके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। ओलिविया कहती है कि तुम भी काफी अच्छे हो और तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने मुझे अब तक डेट पर नहीं पूछा है। सेबेस्टियन कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फाइनली ओलिविया कह देती है कि मैं ड्यूक के साथ डेट पर जाऊंगी। अब ये खबर वो ड्यूक को सुनाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सेबेस्टियन की मॉम का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो से कहते हैं कि तुमने और वायोला ने मुझसे वादा किया था कि कल के कार्निवाल में तुम दोनों मेरे साथ आओगे। लेकिन सेबेस्टियन इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि असली सेबेस्टियन तो यहाँ पर होता ही नहीं है। लेकिन ड्यूक काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर ओलिविया भी आ रही होती है। अब नेक्स्ट डे ये सभी कार्निवल में पहुंच जाते हैं, जहाँ सेबेस्टियन को सबसे पहले मोनिक दिखाई देती है, जो असली सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड होती है। इसीलिए सेबेस्टियन उससे बचकर भाग जाता है। इसके बाद वो अपना गेटअप बदलकर अपनी मॉम से मिलती है। थोड़ी देर बाद उसे जस्टिन मिलता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे वायोला अब छोड़ चुकी थी। उससे मिलने के बाद वो दोबारा से झूले पर बैठकर दोबारा से सेबेस्टियन बनकर बाहर आ जाती है। एंड थोड़ी देर बाद फिर से वायोला बनकर बाहर आती है और अब वो किसिंग बूथ में चली जाती है, जहाँ उसकी ड्यूटी होती है। एंड चांस होता है ड्यूक का। ड्यूक उसे किस कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वायोला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन आ जाता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब वायोला वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ड्यूक सेबेस्टियन से पूछता है कि तुम तो गायब ही हो गए थे। सेबेस्टियन कहता है कि वहाँ पर एक पागल लड़की आ गई थी, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। वो उसके मुंह पर लगी चोट को देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? ड्यूक बताता है कि मैं तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड से लड़ पड़ा, इसलिए मुझे काफी चोट लग गई। और हाँ, मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, रियल फ्रेंडशिप, ना कि फिजिकल फ्रेंडशिप। सेबेस्टियन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद है तो तुम्हें उसके साथ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि असल में वायोला ड्यूक को पसंद करने लगी थी। अब थोड़े टाइम बाद ड्यूक सेबेस्टियन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन को डेट के लिए पूछना चाहिए, जिस पर सेबेस्टियन मन में बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं, जो सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, पर क्योंकि सेबेस्टियन ने कहा था कि वो उसके टाइप की नहीं है, तो इस बात से काफी दुखी होती है। लेकिन ओलिविया की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें सेबेस्टियन को जलाना चाहिए, तभी वो तुमसे दोस्ती करेगा। इसीलिए ओलिविया ड्यूक को चाहने का नाटक शुरू कर देती है और रात को उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिससे वो वहाँ सेबेस्टियन को जेलिस फील करा सके। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन वो सेबेस्टियन बनकर जेलिस फील नहीं कर रही थी, बल्कि वायोला बनकर जेलिस फील कर रही थी, क्योंकि वो ड्यूक को पसंद करती थी। और वहीं दूसरी तरफ असली सेबेस्टियन का वायोला को वॉइस मैसेज आता है कि मैं एक दिन पहले ही लंदन से आ रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे ये सभी गर्ल्स पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ पर बाथरूम में वायोला, ओलिविया और मोनिक आ जाती है। जहाँ मोनिक कहती है कि मैं सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड हूँ, ओलिविया कहती है कि मैं उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और वो तुम्हें छोड़ चुका है। अब तीनों की आपस में ही फाइट शुरू हो जाती है। और वही हम दूसरी तरफ मेलकम नाम के लड़के को देखते हैं, जो प्रिंसिपल से ये कहता है कि सेबेस्टियन कुछ अजीब लड़का है। वो हमेशा ज्यादा कपड़े पहनता है एंड किसी के सामने नहाता भी नहीं है, वो रात को नहाता है। मुझे लगता है कि वो लड़की है। अब रियल सेबेस्टियन कॉलेज में पहुंच जाता है, जहाँ पर ओलिविया उसे किस कर देती है और ऊपर से ड्यूक उसे देख लेता है। एंड जब नकली सेबेस्टियन कमरे में आता है तो ड्यूक उसे कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने ओलिविया को किस किया था। अब यहाँ पर वायोला को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने ओलिविया को किस नहीं किया था। अब नकली सेबेस्टियन दूसरी लड़की के साथ कमरे में जाकर सो जाती है एंड असली सेबेस्टियन अपने रूम में आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे उसके साथी उसे जगाकर प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि आज फुटबॉल का मैच होता है, और वायोला अपने रूम में सोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मेलकम और मोनिक को देखते हैं, जो सेबेस्टियन की जांच पड़ताल कर रहे थे, और उन्हें उसकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो इस सब के बारे में प्रिंसिपल को बता देते हैं। प्रिंसिपल इनके मॉम डैड को स्कूल बुला लेते हैं सेबेस्टियन की सच्चाई और उसका गेम दिखाने के लिए। अब रियल सेबेस्टियन तो प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है एंड वायोला अब रूम में उठ जाती है और जल्दी से भागकर ग्राउंड की तरफ जाने लगती है। पर वहीं अब गेम स्टार्ट हो चुका था, पर क्योंकि असली सेबेस्टियन को तो अच्छा फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस खराब रहती है और उनकी टीम हारने लगती है। पर तभी इस गेम में कुछ इंटरेस्टिंग होता है।
इनका प्रिंसिपल उसी ग्राउंड में आ जाता है और सेबेस्टियन के मॉम डैड को कहता है कि सेबेस्टियन एक लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। पर यहाँ पर असली सेबेस्टियन कहता है कि मैं लड़का हूँ और प्रूफ के लिए वो अपनी पैंट को नीचे उतार देता है। और अब प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर देखने दिखाने को कुछ नहीं है, इसे ऊपर करो और गेम स्टार्ट करो। और अब वो मैल्कम पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसी ने सच्चाई बताने के लिए कहा था। यही हम वायोला को भी देखते हैं जो एक जगह पर छुपी होती है और वो अपने पास सेबेस्टियन को बुलाती है और उसे सब कुछ शॉर्ट में बताकर गेम खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन अब फिर से ड्यूक और जस्टिन में लड़ाई हो जाती है एंड वहाँ पर ओलिविया भी आ जाती है। अब इन सब से परेशान होकर वायोला अपनी सच्चाई सभी को बता देती है कि मैं फुटबॉल खेलने की वजह से यहाँ पर आई हूँ, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और इसीलिए वो अपनी टी शर्ट उठाकर सबको साबित कर देती है कि मैं एक लड़की हूँ और सभी गेम को कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि जस्टिन की टीम वाले कोच उन्हें मना करते हैं कि हम लड़कियों के साथ गेम नहीं खेलते, पर इनका कोच कहता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं जहाँ पर लड़की और लड़का एक समान है। और अब गेम कंटिन्यू हो जाता है एंड वायोला अब एक गोल करती है और इनकी टीम जीत जाती है। और इस तरह से वायोला ये साबित कर देती है कि वो बहुत अच्छी फुटबॉल की प्लेयर है और वो लड़कों से कम नहीं है और कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती। अब रात को ड्यूक और वायोला डेट पर जाते हैं जिनमें अब काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों साथ मिलकर स्कूल के रैंप वॉक कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी शी इज द मैन मूवी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।